क्या यंग पेशेंट्स ब्लेफरोप्लास्टी करा सकते हैं? स्कार आता है वो बिल्कुल क्रीज के अंदर होता है एंड 6 मंथ्स बाद उसे भी ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि मैं पहले 35 की लगती थी और इस सर्जरी के बाद अब मुझे लोग, क्या ये सर्जरी पेनफुल होती है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है और मैं पनाश एस्थेटिक्स पीतमपुरा दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं। और आज का जो केस है वो है अपर एज वेल एज लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी या अपर लोअर आईलिड सर्जरी, और ये है चारों लिड की पफिनेस का इशू। ये जो पेशेंट आप देख रहे हैं ये 26 ईयर ओल्ड फीमेल है और इनकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि चाहे मैं जितना मर्जी सो लूँ, कोई सी भी क्रीम लगा लूँ, जो मर्जी कर लूँ, मेरी पफिनेस नहीं जाती है। इनफैक्ट मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा पफिनेस होती है कि मुझे शीशा देखने का भी मन नहीं करता, बाहर जाने का मन नहीं करता, और मेरी आईज़ इतनी ज़्यादा सूज जाती हैं कि सब लोग मुझे पूछते हैं क्या तुम सोई नहीं हो, क्या तुम थकी हुई रहती हो। इनफैक्ट कईयों ने तो मुझे ये पूछा कि तुम ड्रिंक करने लग गई हो क्या। तो ये जो प्रॉब्लम थी इससे बहुत परेशान थी और इनका जो कॉज था, जो रीज़न था जिस वजह से ये हो रहा था वो फेमिलियल था, यानी कि इनके खानदानी था। इनकी मदर को, इनकी सिस्टर्स को, सबको यहाँ पर फैट हर्निएट करता है या पफिनेस होती है। ये इतनी यंग थी तो भी इनकी अपर लिड और लोअर लिड दोनों आईलिड्स में से ये फैट हर्निएट करने लग गया था और पफिनेस उसका मेजर इशू बन चुका था। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कैसे एक यंग पेशेंट में भी अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। हमें लगता है कि यूजुअली ब्लेफरोप्लास्टी केवल 40 प्लस लोग करा सकते हैं या 35 की एज ग्रुप के बाद होता है, बट यदि किसी को पफिनेस काफ़ी यंग एज से आ जाए तो यंग एज पर भी हम इसे एड्रेस कर सकते हैं। कई बार केवल लूज स्किन के लिए नहीं, बट अपर लिड में एक्स्ट्रा फैट हर्निएशन के लिए भी अपर आईलिड सर्जरी की जा सकती है। इन पेशेंट की अगर हम बात करें, ये 26 ईयर ओल्ड फीमेल है, यंग है, इनकी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इनके में कोई लूज स्किन की प्रॉब्लम नहीं थी। इनमें इकलौती प्रॉब्लम जो थी वो अपर एज वेल एज लोअर लिड में फैट हर्निएशन की थी। इनका जो ऑर्बिटल सेप्टम होगा, यानी जो फैट को रोक के रखता है सेप्टम, वो जहाँ तक था वीक था, जिस वजह से फैट बाहर को बल्ज कर रहा था। और इनकी इस प्रॉब्लम के लिए हमने डिसाइड किया हम इनकी ब्लेफरोप्लास्टी करेंगे। इनकी जो सर्जरी हुई लोकल एनेस्थीसिया में हुई और आप देख सकते हैं कैसे इनके केस में इतना सारा फैट अपर लिड में से निकला है और ये जो फैट है ये लोअर लिड में से निकला है, और ये स्किन है जो हमने अपर लिड से निकाली, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनकी स्किन क्वालिटी अच्छी थी और इनके अंदर बहुत ज़्यादा लूज स्किन नहीं थी, तो ज़्यादा स्किन निकालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। तो इनकी सर्जरी में जिन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखा गया वो ये था कि जो क्रीज की जो अपर लिड का कट है एग्जैक्टली क्रीज के अंदर रखा जाए ताकि वो निशान किसी को भी दिखाई ना दे। लोअर लिड में हमने बाहर से कोई कट नहीं दिया, हमने केवल अंदर से कट दिया है ताकि कोई भी निशान बाहर ना आए। और हमने फैट ग्राफ्टिंग कंबाइन करी है चीक्स पे ताकि जो चीक्स की हॉलोनेस ना बने फैट निकालने के बाद। तो हमने जो फैट है वो भी चीक्स में डाला है। तो हमने अपर लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी के साथ फैट ग्राफ्टिंग को भी इनके केस में कंबाइन करा है टू गिव अ वेरी नेचुरल रिजल्ट, सो दैट ये जितनी भी पफिनेस है वो एक बारी में हट जाए। इनकी जो पूरी सर्जरी हुई वो लोकल एनेस्थीसिया में विद सेडेशन हुई है, यानी कि उनको सुन करके थोड़ी सी हल्की सी जो नींद की दवाई होती है वो दी गई है, जिसके साथ ये कंफर्टेबली अपनी सर्जरी करवा पाई थी। हमने इनकी टमी में से अराउंड 20 ml फैट निकाला है और हमने अपर लिड में डीबल्किंग करी है, यानी फैट रिमूव किया और थोड़ी सी स्किन निकाली है, और लोअर लिड से फैट जो हर्निएट किया था उसे निकाल के सेप्टम को टाइट करके चीक्स और टेम्पल एरिया में फैट ग्राफ्टिंग किया है। इस पूरी सर्जरी में हमें अराउंड 2 आवर्स का टाइम लगा है। और इनकी जो ये पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं ये अबाउट 1 वीक की पिक्चर्स हैं जब ये स्टिचेस रिमूव कराने आई हैं। इस पूरी सर्जरी का जो डाउन टाइम होता है यूजुअली 1 to 2 वीक्स का रहता है। तो यदि आप ऑफिस गोइंग हैं तो यूजुअली आपको 1 वीक to 10 डेज़ का ऑफ लेना पड़ सकता है। यदि आप मेकअप करने के लिए तैयार हैं तो आप 7 डेज़ के बाद आराम से अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो ये पिक्चर है जो इन्होंने हमें भेजी है। ये इनका अबाउट 1 मंथ का रिजल्ट है। अब आप देख सकते हैं कैसे इनकी अपर लिड्स काफ़ी बेटर हो गई हैं, जो स्वेलिंग थी वो जा चुकी है, लोअर लिड भी कितनी स्मूथ हो चुकी है और लोअर लिड में से भी जो पफिनेस थी वो चली गई है। जब आप इनकी बिफोर और आफ्टर को कंपेयर करेंगे तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा और कहीं से भी ऑपरेटेड लुक नहीं आती है। ये बड़ी ही एक अच्छा चेंज है। जो इनकी पफिनेस थी वो अब हट चुकी है, कंटूर्स बहुत स्मूथ हो चुके हैं और अब फेस काफ़ी यूथफुल और काफ़ी यंग लगता है। इनफैक्ट इन्हीं का ये कमेंट था कि मैं पहले 35 की लगती थी और इस सर्जरी के बाद अब मुझे लोग एटलीस्ट मेरी एज का समझते हैं, कोई मुझे मेरी एज से बड़ा नहीं मानता।
तो गाइज आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे जो हमसे पिछली वीडियोस में पूछे गए हैं। तो एक सवाल ये था कि क्या यंग पेशेंट्स ब्लेफरोप्लास्टी करा सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है। ये जो पेशेंट्स हैं ये इवन 25 की एज ग्रुप से भी हमने ब्लेफरोप्लास्टीज करी है। तो यदि इंडिकेशन प्रॉपर है और अगर फेमिलियल रीजंस हैं इन वजह से अगर आप ब्लेफरोप्लास्टी कराना चाहते हैं तो यंग पेशेंट्स की भी आराम से ब्लेफरोप्लास्टी हो सकती है। क्या कोई विजिबल स्कार आता है? तो यूजुअली लोअर लिड अगर ट्रांसकंजंक्टिवल कर रहे हैं तो लोअर लिड में कोई भी स्कार नहीं बनता है। अपर लिड अगर हम कर रहे हैं तो जो स्कार आता है वो बिल्कुल क्रीज के अंदर होता है एंड 6 मंथ्स बाद उसे भी ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि वो क्रीज के अंदर रहता है और बहुत अच्छी हीलिंग होती है। तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अपर लिड के भी स्कार को ढूंढना। क्या ये सर्जरी पेनफुल होती है? यूजुअली सर्जरी में डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है जब हम एनेस्थीसिया देते हैं, और वो भी लोग रेट करते हैं अराउंड 2 आउट ऑफ 10 के आसपास का डिस्कम्फर्ट होता है। अगर किसी को बहुत डर लगता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या कोई और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, तो जनरल एनेस्थीसिया में भी ये सर्जरी हो जाती है जिसमें आपको पता भी नहीं चलता। आप सोए हुए होते हैं और आपकी सर्जरी जब कंप्लीट हो जाती है तब उसके बाद आप कॉन्शियस होते हैं। क्या रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं? यस, फैट रिमूवल परमानेंट होता है यदि एक बार आपने फैट निकलवा दिया। यूजुअली पेरिऑरिकुलर जो आइज़ के आसपास का फैट है वो रिटर्न नहीं हो सकता। तो गाइज ये कुछ सवाल हैं जो रिसेंटली हमसे हमारी वीडियोस में पूछे गए हैं। यदि आपको भी ब्लेफरोप्लास्टी में कोई इंटरेस्ट है, यदि आप भी अपनी पफिनेस से परेशान हैं या आप अपर या लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी कराना चाहते हैं या फैट ग्राफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।